नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोड के किनारे अगर आपका ज़मीन है और उसका क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं और ज़मीन भी आपकी टेढ़ी मेढ़ी है तो उसका क्षेत्रफल आप बीघा में बिस्वा में किस प्रकार से निकालेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर इस आकार का खेत है जिसकी लंबाई आपको पता हो, रोड के सामने आपके देखा जाए तो यहाँ 65.3 फुट है और यहाँ पे इसकी इधर देखें तो इधर है आपका 60.5 फुट है और ये वाली लंबाई सबसे ज़्यादा है जो कि 110.8 फुट है। तो इस प्रकार का अगर खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप किस प्रकार से निकालेंगे पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि खतौनी में ज़मीन है आपका, अगर हेक्टेयर में ज़मीन है और हेक्टेयर में ही डाटा खतौनी में दिया रहता है और इसका अगर आप अलग अलग हिस्सा निकालना चाहें तो पूरे हेक्टेयर का क्षेत्रफल का 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/5 भाग ये कैसे आप निकाल सकते हैं इस पर हमने आपको पूरे डिटेल में बताया, इसको जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर 2.03 एकड़ में ज़मीन है, अगर आपकी एकड़ में ज़मीन है और उसको आप वर्ग गज में, वर्ग फुट, वर्ग मीटर में, हेक्टेयर में, बीघा, कच्चा बीघा में अगर बदलना चाहते हैं तो इस पर हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। लगभग आपसे 300 से 400 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके खेतों से संबंधित हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिएगा। अगर कोई भी आपको परेशानी हो रही है, वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, ये है आपकी एक रोड और रोड के सामने आपका ये प्लॉट है, ठीक है। कोई प्लॉट है या आप इसको खेत कहें जो भी है, तो आप इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, क्योंकि रोड के किनारे की ज़मीन जो होती है वो महंगी होती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम रोड पर हमारा जो कि आना जाना रहे और रोड पर हमारा सिस्टम, जिससे आप किसी भी दुकान को लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो लोगों में होड़ लगी रहती है कि रोड पर ज़मीन खरीदा जाए। तो अगर ये ज़मीन है तो इसका आपका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको खेत की लंबाई निकालनी होगी, यानी नापना होगा खेत को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डी और सी के बीच की देखी जाए तो रोड के सामने 65.3 फुट है और ए से डी के बीच की देखी जाए तो इसमें की 60.5 है और यहाँ पे जो है 110.8 है जो कि बी से और सी के बीच की ये लंबाई है। आपने अगर इसको नाप लिया है डोरी में, अब इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे इसमें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इसका सीधा सीधा कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है, नियम नहीं है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि आप कह सकते हैं उसको समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज की कंडीशन यही होती है कि दो भुजाएं उसमें क्या होती हैं, जो कि समांतर होती हैं। वो रूल्स लगा के यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस पर हमने पहले भी आपको वीडियो बना के बता दिया है। आज हम कुछ अलग मेथड आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, इसको दो भागों में तोड़ करके इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली अगर बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें तो ये है आपका खेत, ठीक है। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको एक भाग अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इस तरह से आप एक मेड़बंदी कर दें, ठीक है। अब ये एक पार्ट हो गया आपका 1 नंबर और ये हो गया आपका 2 नंबर। अब ये आपको जो 1 नंबर है ये आपको दिख रहा होगा आयताकार और ये जो 2 नंबर है ये आपको दिख रहा होगा त्रिभुजाकार, ठीक है। अब ये आयताकार है, इसका मतलब ये है कि आप आयत का क्षेत्रफल निकालिए और त्रिभुजाकार है त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वहाँ पे आपका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा विधि क्या है कि इसको आप, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको समांतर है, यानी समलम चतुर्भुज का फार्मूला होता है कि समलम चतुर्भुज का अगर बात करें तो इस पर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जाके देखिएगा, डाल दीजिएगा आप सर्च करिएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें बाई अपना स्टडी लेक्चर, तो आ जाएगा वीडियो, वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं इसमें अगर समलम चतुर्भुज का बताने लगा तो इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं एक ही मेथड पे, फर्स्ट वाले पे। तो दो भागों हमने बांट दिया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आयताकार है, अगर इसका देखा जाए तो टोटल अगर इसको आयताकार है तो ये भाग अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65। इसकी अगर लंबाई ले रहे हैं 65.3 और तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 60.5, तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा
60.5 इधर भी हो जाएगा। यानी 60.5 ये है, 60.5 आमने सामने भुजा बराबर हो गया आयताकार में, ये नियम होता है। और ये वाला भाग भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब ये जब आपका निकल के आ गया है, ये आपका कितना है, ये है आपका 60.5, ठीक है, ये इतना फुट है, ये भी है आपका, ये है आपका 65.3। तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, 65.3 फुट, और चौड़ाई है 60.5 फुट। तो दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो 3950.65 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा टोटल क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल किसका निकला है, ये 1 नंबर का निकला है, भाग 1 का, जो कि आयताकार है, ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकला है। अब ये 2 नंबर का यानी त्रिभुजाकार का भी निकाल लेंगे और दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो टोटल क्षेत्रफल पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का अगर खेत है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। तो आधार आपका कितना है, आधार यही है आपका, ये जिसको हम कहेंगे ये है 65.3, यही है आधार। और ऊंचाई आपकी ये हो जाएगी, यानी बी से सी के बीच, यहाँ अगर हम डी पॉइंट, इसको हम ई पॉइंट ले लेते हैं, तो बी और ई ये वाली दूरी अगर हम निकाल लेते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगी। अब ये कैसे निकलेगा, अब देखिए टोटल आपका देखा जाए तो इसको हम हटाते हैं, देखिएगा टोटल 110 है, 110.8 है यहाँ से बी से, और ये सी तक का कितना है 110.8 फुट। अगर हम 60.50 फुट ये वाली वैल्यू, जो ये वाली यहाँ से हम अगर निकाल दें, घटा दें इसमें से, पूरे में से, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही हमने यहाँ पे किया है। अगर 110.8 फुट है टोटल, तो उसमें हमने 60.50 हमने घटा दिया है, ठीक है, तो यहाँ से 50.3 फुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फार्मूला में इसको रख देना है, बस कुछ करना नहीं है। अब फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका आधार और गुणित ऊंचाई बटे 2। तो आधार और गुणित ऊंचाई दोनों का हमने गुणा किया तो 3284.59 वर्ग फुट आया। अब 2 से हमने इसको भाग कर दिया, तो कुल क्षेत्रफल जो निकल के आया त्रिभुजाकार का भाग का, ये आपका आया 1642.295 वर्ग फुट, ठीक है। ये सब हमने कैलकुलेटर से किया है, आप भी कैलकुलेटर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा भाग खुद से करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ज़मीनी संबंधी समस्या जो सॉल्व नहीं हो पाएगी। आपको बहुत ही बारीकी के साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मोबाइल में आपका कैलकुलेटर होगा, आपका जो भी ज़मीन है उसको उसी अनुसार से निकालना है, क्योंकि थोड़ा सा भी आपका अगर डाटा में मिस्टेक करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेटर उठाना है, जो जो मैंने आपको बताया है। अगर इस आकार का है तो खेत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 3950.65 ये है आपका क्षेत्रफल है, और इसको अब 1642.265 में इसको हमको जोड़ देना है। टोटल अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि आयताकार है और ये है त्रिभुजाकार, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 5592.94 वर्ग फुट है। अब इस पूरे खेत के क्षेत्रफल को हमको बीघे में बदलना है और बिस्वा में बदलना है। बीघे में बदलने के लिए आपको 1 बीघा बराबर आपका फुट में बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये डाटा उत्तर प्रदेश के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपने स्टेट का जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ के लिए भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो 1 बीघा बराबर अब 27,225 वर्ग फुट होता है। तो यहाँ पे पूरे क्षेत्रफल में आप जो भी पूरे खेत का क्षेत्रफल निकला है, अगर बीघे में आपको कन्वर्ट करना है तो आप 27,225 से भाग करिएगा। अदरवाइज अगर बिस्वा से कन्वर्ट करना है तो 1 बिस्वा में अगर निकालना है तो 1 बिस्वा बराबर आपका 1361.25 वर्ग फुट होता है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, अगर ये आप सोच रहे होंगे, तो ये वैल्यू आई है कि 1 बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है, तो इसमें 27,225 में आप जब 20 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब उसी से हमने भाग कर दिया 1361 में पूरे क्षेत्रफल को, तो ये आपका 4 बिस्वा से ज़्यादा ज़मीन है, यानी 4 बिस्वा से ज़्यादा ज़मीन है, 5 बिस्वा से कम है। अब बिस्वा को आप धूर में चेंज कर सकते हो, तो आपका जो दशमलव के बाद वैल्यू लिए है ये वाली वैल्यू, इसमें आप 20 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 1 बिस्वा बराबर आपका 20 धूर होता है।
तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, 20 से गुणा करेंगे तो 2.17 धूर आपका निकल के आ जाएगा। और आएगा डाटा में, हमने 2 ही अंक तक लिया है, तो ये आपका पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।